मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। वरिष्ठों की सलाह आपके भविष्य का मार्गदर्शन करने में सफल रहेगी। आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। आप कार्य पूर्ण निष्ठा और कर्मठता से करेंगे। कार्यस्थल में आप कार्यशैली में सुधार करेंगे। इसके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप में ज्ञान उपार्जन की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। विद्यार्थी एकाग्र मन से अध्ययन करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग प्रबल हैं। सप्ताह के मध्य में स्वयं के कौशल में सुधार के लिए आप कोई लघु कोर्स कर सकते हैं। आपकी आय में वृद्धि होगी, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार में आनंद का वातावरण होगा। बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। संतान के लिए समय लाभदायक रहेगा। विपरीत लिंग के व्यक्ति से भेंट लाभदायक हो सकती है। सूर्य देव के गोचर से उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य बनने के योग हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में प्रेम प्रगाढ़ होगा और रोमांटिक पलों का अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आनंद बना रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के अंत में आप मानसिक अवसाद का शिकार हो सकते हैं। आपको अभिमान में आकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल में आपके विरोधी कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। कानूनी कार्यों में भी आपको सावधान रहना होगा। किसी अनुशासन को न तोड़ें, क्षति होने की संभावना बन रही है। परिवार के सदस्यों और बुजुर्गों से अपना व्यवहार अच्छा रखें। आपका स्वास्थ्य भी आपको चिंतित कर सकता है। जल संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे जुकाम या फ्लू हो सकता है। इसकी उचित चिकित्सा करें। प्रेम प्रसंग में हैं तो दोषारोपण के योग भी हैं। प्रेम प्रस्ताव देने के लिए यह समय अच्छा नहीं है। उपाय: छोटी कन्याओं को खीर खिलाने से लाभ होगा। शुभ अंक 3। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। एकाएक आप ऊर्जा और आनंद का अनुभव करेंगे। सप्ताह के दूसरे दिन से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। एमएनसी में कार्य करने वाले जातकों के लिए समय उत्तम रहेगा। उनको कार्य प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। पदोन्नति होने की भी संभावना है। व्यावसायिक यात्रा में लाभ होने की संभावना है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातकों को कोई नई परियोजना मिल सकती है। आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपको कार्यस्थल में अपने कार्य पर ध्यान एकाग्र करना होगा। आपके छोटे भाई भी इस अवधि सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य देव के गोचर से आप कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर होंगे। सरकारी नौकरी करने वाले या सरकारी क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए भी यह समय अत्यधिक लाभकारी रहेगा। व्यवसायिक जीवन में आपके सभी मनोरथ पूर्ण होने की संभावना है। सप्ताह के अंत में आपसी प्रेम को सुदृढ़ करने के आपको कई अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक अवसाद का शिकार हो सकते हैं। आपका मन किसी बात को लेकर संशय में रहेगा। आप स्वयं को दूसरों से कटा अनुभव करेंगे। अनचाही यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यात्रा संबंधी थकान के कारण आप अस्वास्थ्यता का अनुभव करेंगे। आपका बजट भी बिगड़ सकता है। आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं। उधार में दिया हुआ धन अटक सकता है। शेयर या जोखिम भरे निवेश में धन हानि हो सकती है।
किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें। छात्रों का अध्ययन में मन नहीं लगेगा। आपको दांतों में दर्द की संभावना हो सकती है। शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ अंक 2। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: सप्ताह के आरंभ में आप आनंद और प्रसन्नता को अनुभव करेंगे। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। व्यावसायिक भागीदार से अच्छे संबंधों के कारण आप अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। सप्ताह के मध्य में आप अटकी हुई परियोजनाएं फिर से आरंभ कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति हो सकती है। पुराने मित्रों या संबंधियों से भेंट हो सकती है। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अध्ययन में मन भी लगेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आप सक्रिय होंगे और दान पुण्य करने से लाभ मिलेगा। पिता के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। सूर्य देव के गोचर से आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी तथा आपको निजी प्रयासों से लाभ भी मिलेगा। यह समय आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उन्हें अपने प्रेमी या प्रेमिका से भेंट का अवसर प्राप्त होगा। जो जातक विवाहित हैं, उन्हें अपने जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: इस सप्ताह सावधान रहें, कुछ अनपेक्षित घटित हो सकता है। आपको बुरे सपने आ सकते हैं, जिससे आपका मन व्याकुल रहेगा। तनाव की अधिकता के कारण आप थकान अनुभव करेंगे। चंद्र देव के अष्टम भाव में गोचर से आपकी मानसिक चिंताओं में वृद्धि होगी। आपकी आय में भी कमी आने के योग बन सकते हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें, नहीं तो भविष्य में समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य क्षेत्र में आपसे कोई त्रुटि हो सकती है। अपने कार्य को करते समय आपको अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। व्यर्थ के विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। परिवार में विवाद को बढ़ने ना दें। सूर्य देव के गोचर से आपके पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है। उपाय: गाय को नित्य गुड़ युक्त रोटी खिलाएं। शुभ अंक 7। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: सप्ताह के आरंभ में आपको जीवन के सभी पक्षों में सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में नवीन अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक भागीदार वाली परियोजना लाभदायक सिद्ध होगी। भागीदारी में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। सप्ताह के मध्य में आपको आकस्मिक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। आपको किसी पितातुल्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त होगी, जिससे आप विपरीत परिस्थिति में भी लाभ कमा पाएंगे। जो ऋण काफी समय से आप पर चढ़ा है, उससे मुक्ति मिलने के उपाय आपको प्राप्त होंगे। आप जो भी योजना बनाएंगे उसमें सफल होंगे। विद्यार्थियों से उनके शिक्षक प्रसन्न रहेंगे। कुंवारे जातकों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त होंगे। शादीशुदा जातकों का जीवन साथी से समन्वय और सहयोग बढ़ेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: आपको किसी बात का तनाव रह सकता है। इस सप्ताह कोई भी कार्य बिना ठोस योजना के नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में पूर्ण मनोयोग से कार्य करें, अन्यथा त्रुटि हो सकती है। किसी से मन की बात शेयर न करें, नहीं तो वह अनुचित लाभ ले सकते हैं।
व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों एवं नौकरी की तलाश में लगे जातकों पर भविष्य को लेकर आप मानसिक दबाव में रहेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आप आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं। सूर्य देव के गोचर के परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। धन का निवेश करने से पूर्व अच्छे से विचार कर लें, अन्यथा हानि हो सकती है। भावना में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। दाम्पत्य जीवन में नोक झोंक चलती रहेगी। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक होगा। शुभ अंक 1। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप सरलता से हर पक्ष में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपकी मानसिक इच्छाएं पूर्ण होंगी। लंबे समय से आपको जो चिंता सता रही है वह कम हो जाएगी। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय में उन्नति की संभावना होगी और आप किसी परियोजना की सफलता की ओर प्रयास करेंगे, जिससे आपको भविष्य में वृद्धि और लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपको सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य प्रदर्शन से प्रसन्न होंगे। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपके पास ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, जिसका उपयोग करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप व्यवसाय के विस्तार में सकारात्मक परिणाम पाएंगे। इस अवधि स्त्री जातकों का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जातकों के जीवन में शांति बनी रहेगी एवं समय रोमांटिक बीतेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। चंद्र के षष्ठम भाव में गोचर से विरोधी आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं। किसी कारणवश आपकी व्याकुलता बढ़ेगी। किसी निर्णय को लेकर आप असमंजस में रहेंगे। आपकी आय में कमी आ सकती है। आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ाहट आ सकती है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सचेत रहें। दूसरों के बहकावे में आने की अपेक्षा स्वयं के विवेक से काम लें। नौकरी पेशा जातकों पर कार्यभार अधिक हो सकता है। कुछ छात्रों का मन पढ़ाई से उठ सकता है। पुराने रोग एक बार फिर उभर सकते हैं। गर्दन एवं पेट में दर्द के कारण तनाव रहेगा। प्रेम संबंधों में सोच विचार करके निर्णय लें। हड़बड़ी में बनी हुई बात बिगड़ भी सकती है। उपाय: बीमार लोगों की यथासंभव सेवा करें। शुभ अंक 2। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक रूप से आनंदित रहेंगे। आपके काम में उन्नति होगी और आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। आप भू संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इसमें आपको परिवार का सहयोग भी मिल सकता है। आप रचनात्मकता का उपयोग धन वृद्धि में करेंगे। आपका बड़ा सौदा लगभग फाइनल हो सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नौकरी पेशा जातकों की कार्यस्थल पर स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी और व्यापारियों के व्यवसाय में उन्नति होगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कानूनी, बैंकिंग सेक्टर और सलाहकार का कार्य करने वाले जातकों का समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से इस अवधि आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस अवधि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा।
कुंवारे जातकों को वैवाहिक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। आपको जीवन साथी की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम के अनुरूप लाभ कम होगा। अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का दबाव रहेगा। आपके आत्मबल में कमी आ सकती है। मानसिक तनाव को स्वयं पर प्रभावी होने से बचना होगा, नहीं तो आपके कार्य अटक सकते हैं। लक्ष्य को लेकर गंभीरता नहीं रहेगी। वाणी में उग्रता के कारण किसी से अनबन हो सकती है। अपना व्यवहार मधुर रखें। अपने व्यापारिक भागीदार से संबंध अच्छे रखें। उच्च अधिकारी आपसे रुष्ट हो सकता है। व्यस्तता के कारण परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर्वाइकल और कंधों के दर्द से ग्रस्त हो सकते हैं। यात्रा पर जाने के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। उपाय: भगवान गणपति की पूजा अर्चना करें। शुभ अंक 9। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। यह सप्ताह आशाजनक रहने वाला है। सप्ताह के आरंभ में आपको व्यावसायिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इससे आपको लाभ होने की संभावना होगी। धन संबंधित स्थिति में आप भाग्यशाली रहेंगे। नौकरी पेशा जातक लक्ष्य को सरलता से पूर्ण कर लेंगे। आपकी खूबियों को प्रशंसा मिलेगी। कंस्ट्रक्शन से संबंधित व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक लाभ मिलेगा। प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों की आय बढ़ेगी। सूर्य देव का गोचर आपको आर्थिक स्तर पर तो लाभ देगा, परंतु निजी जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपके मन में शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ेगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, परंतु भागीदारी में लाभ भी होगा। आप जीवन शैली में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यह समय उत्तम है। नवदंपतियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आलस्य का त्याग करना श्रेष्ठ विकल्प होगा। व्यय अधिक होने से तनावग्रस्त हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। तनाव युक्त विचारों के कारण आपको चिंता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। लोग आपके घर में झगड़ा करवाने का प्रयत्न कर सकते हैं। झल्लाहट के कारण लोग आपसे अप्रसन्न रहेंगे। ऐसे प्रसंग से दूर रहें जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। किसी संपत्ति या अन्य बात को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आपको किसी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। इस अवधि आपके व्यय में भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी और मानसिक रूप से भी चुनौतियां आ सकती हैं। कमर दर्द आपको कष्ट दे सकता है। सूर्य देव के गोचर से आपका संतान से विरोधाभास हो सकता है। प्रेमी जातकों में मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। उपाय: श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुभ अंक 7। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं पर ध्यान देंगे और परिश्रम करके लाभ पाएंगे। आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके परिवार में शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। निवेश का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आपकी परखने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप चतुराई और बुद्धिमत्ता युक्त व्यवहार करेंगे।
व्यवसाय में नए समझौते कर सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धा भाव के कारण सभी प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में आपको मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। व्यापक दृष्टिकोण से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, जिससे प्रणय जीवन की समस्या समाप्त होंगी। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप लाभ उठाएंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के अंतिम भाग में आप मानसिक चिंताओं से ग्रस्त हो सकते हैं। आपकी आय में कमी हो सकती है। छोटी छोटी बातों के कारण स्थितियां बिगड़ सकती हैं। पड़ोसियों के साथ अपने संबंध दूषित न करें। स्वयं को अवसाद में जाने से बचाना आपके लिए चुनौती होगा। कार्यभार की अधिकता से आपको तनाव हो सकता है। कुसंगति के कारण आपकी आर्थिक हानि हो सकती है। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए किसी पर निर्भर न रहें, अपितु स्वयं ही उसका उपाय खोजें। महत्वपूर्ण दस्तावेज को सावधानी से रखें। शरीर में जलन की समस्या हो सकती है। सूर्य देव के गोचर से आप में अहम की भावना बढ़ेगी, जो परिवार का वातावरण बिगाड़ सकती है। आपका माता से वाद विवाद हो सकता है। माता को स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने का प्रयास करें। उपाय, पक्षियों को दाना डालें। शुभ अंक 2। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह का आरंभ आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभप्रद होने वाला है। इस अवधि आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किसी कारणवश आपके संबंध किसी से बिगड़ गए थे, तो किसी मध्यस्थ की सहायता से पुनः ठीक हो जाएंगे। अटके हुए कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। भाग्योदय का मार्ग प्रबल होगा। इस सप्ताह परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा। लोहे से संबंधित व्यवसाय में आपको उन्नति प्राप्त होगी। अपने सपनों को इस सप्ताह साकार कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। धर्म कर्म के कार्य में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। विद्यार्थी समय अनुसार अध्ययन कर पाएंगे। संतान के साथ उत्तम समय बिताएंगे। संतान के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। इस सप्ताह विपरीत लिंग का कोई सहयोगी आपको आकर्षित कर सकता है। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। अपना घर लेने का विचार बना रहे हैं, तो अभी कुछ कठिनाइयां बनी रहेंगी। आपको कुछ ऋण लेना पड़ सकता है। अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त न करें। आप अपनी बात को मनवाने के लिए क्रोध से बचें। आपके प्रतिद्वंद्वी कार्य क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं। वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जातकों का समय तनाव में बीतेगा। अपव्यय करना आपके हित में नहीं है। सप्ताह के अंत में परिवार में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति हो सकती है, जिससे पारिवारिक वातावरण अशांत हो सकता है। श्वास के रोगियों को परेशानी होगी। असंतुलित खान पान के कारण आपको कोई समस्या हो सकती है। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें अपने प्रेमी या प्रेमिका से निराशा प्राप्त होगी। उपाय, केले के वृक्ष की पूजा करें। शुभ अंक 5। मकर राशि।
चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में सकारात्मक विचारों के प्रभाव में रहेंगे। जन संपर्क बनाने की ओर प्रयासरत रहेंगे। अपनी भावी योजनाओं को लेकर समर्पित रहेंगे। बेरोजगारों को नई नौकरी मिल सकती है। आईटी और बैंकिंग से संबंधित जातकों को लाभ प्राप्त होगा। संयम एवं सूझबूझ द्वारा स्थितियों का समाधान निकालेंगे। अतीत से संबंधित कुछ उत्तम अनुभवों का आनंद लेंगे। विचारों में संतुलन बना रहेगा। समय के अनुसार कार्य करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके व्यापार में गति आएगी। किसी मित्र के सहयोग से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। संबंधियों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। आप धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करा सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय फलदायक हो सकता है। प्रणय जीवन के लिए सप्ताह उत्तम रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आपको चौकन्ना रहना होगा। इस अवधि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ समस्या हो सकती है। आपके व्यय बढ़े हुए होंगे। आपको चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। इस अवधि कार्य क्षेत्र में कुछ एक समस्याएं सामने आ सकती हैं। व्यापारिक लेन देन सावधानी से करें। सेवा भाव का प्रतिफल नहीं मिलेगा। किसी प्रकार के व्यसन से बचें। छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ न बनाएं। कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति हो सकती है। किसी नई योजना में अच्छे से विचार करके निवेश करें। छात्र एवं युवाओं का मन लक्ष्य से भटक सकता है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हड्डी से संबंधित व्याधियां हो सकती हैं। कमर में दर्द की समस्या रहेगी। प्रेम प्रसंग में हड़बड़ी न करें। वैवाहिक जीवन में असहजता जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। उपाय, चींटियों को भुना आटा डालें। शुभ अंक 6। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। नए कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। आपका आर्थिक पक्ष उल्लेखनीय बना रहेगा। कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त होगी और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आप कठोर निर्णय लेंगे जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक होंगे। मन में सुविचार आएंगे और उन्नति की आशा जागेगी। आप भावनात्मक रूप से सुदृढ़ रहेंगे। बौद्धिक कार्यों में आपका मन लगेगा। कल्पनाशीलता के कारण सृजनात्मक विचार आ सकते हैं। विचारों को यथार्थ करने का प्रयास करेंगे। बड़े व्यवसायी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वे अपनी साख बनाए रखने में सफल रहेंगे। किसी नई परियोजना पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र के जातकों के लिए समय उत्तम है। दूरस्थ शिक्षा ले रहे जातकों को अध्ययन में लाभ मिलेगा। आप प्रणय संबंधों में रोमांटिक रहेंगे। पति पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। चंद्रमा के गोचरीय प्रभाव से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। कोई बनता हुआ कार्य किसी कारणवश अटक सकता है। ऐसा कोई वचन न दें जिसे आप पूर्ण न कर पाएं। अति आत्मविश्वास के कारण आपका उपहास हो सकता है। अपनी क्षमता से अधिक व्यय न करें। आपको धनाभाव का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं रहेंगे। किसी अवैध कार्य के कारण हानि उठानी पड़ सकती है।
व्यवसाय में पूर्ण ध्यान नहीं दे पाएंगे। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। सूर्य देव के गोचर से आप में क्रोध और अहम की भावना बढ़ सकती है। इससे आपके भागीदार या जीवन साथी के साथ संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। इस अवधि पित्त प्रकृति से संबंधित कोई शारीरिक समस्या हो सकती है। कुछ जातकों को जीवन साथी के व्यवहार से परेशानी हो सकती है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 2। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: सप्ताह के आरंभ में आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप जीवन के कई क्षेत्रों में उन्नति कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की अथवा नए अवसरों की संभावना है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जनसंपर्क बढ़ा सकते हैं। आय के नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहने वाला है। योजनाएं फलीभूत होंगी, जिससे व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी पेशा जातक अपने कार्य के बल से उच्च अधिकारी को प्रभावित कर पाएंगे। संगीत और नृत्य आदि में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिल सकती है। संतान के व्यवहार से प्रसन्न होंगे। आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। मित्रों के सुख दुख में भागीदार बनेंगे। कुंवारे जातकों को वैवाहिक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। विवाहित जातकों का गृहस्थ जीवन इस समय पूर्ण रूप से समृद्ध रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: इस सप्ताह आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। टैक्स और ऋण को लेकर समस्या सामने आ सकती है। उग्र विचारों से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असावधानी से आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। शेयर बाजार, सट्टेबाजी या वायदा व्यापार के व्यवसाय करने वालों को सतर्कता से कार्य करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि किसी भी प्रकार का जोखिम भरे निवेश करने से बचें। अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें। विरोधियों या प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सतर्क रहें। रियल एस्टेट से संबंधित जातकों को लेन देन में सावधानी रखनी होगी। वायरल फीवर जैसी समस्या हो सकती है। सूर्य देव के गोचर से आप मानसिक रूप से व्याकुल बनेंगे। आपके व्यय में भी असामान्य वृद्धि होने के योग बनेंगे। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। उपाय: केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं। शुभ अंक 4।